जय श्री राम, जय सीताराम। सभी देवी देवताओं की जय हो। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे। मम उर सोबासी ये उपहासी, सुनत धीर मति थीर रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि की न चहे। कही कथा सुहाई मातु भुजाई, जे ही प्रकार सुत प्रेम लहे। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया से रचे हुए अनेक ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में हो है। इस हंसी की बात सुनने पर धीर विवेकी पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्काए। वे हर प्रकार के चरित्र करना चाहते थे, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो, भगवान के प्रति पुत्र भाव हो जाए। माता अपनी बोली सोमती डोली, तझूतात ये रूपा कि जे शिशु लीला, अति प्रिय शीला ये सुख परम अनूपा। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जे गावी हरि पद पावही, ते पर ही भवकूपा। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह परम सुख अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान बालक का रूप रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं, फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुर गोपार। ब्राह्मण गो देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी मलिन माया और उनके गुण सत्व रजतम और भारी तथा भीतरी इंद्रियों से परे है। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर तिरुगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। सुनी शिशुरुदन परम प्रिय बानी, सप्रंभ चली आए सब रानी। हर्षित जय तय धाई दासी, आनंद मगन सगल पुरवासी। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहाँ तहाँ दौड़ी। सारे पुरवासी आनंद मगन हो गए। दशरथ पूर्व पुत्र जन्म सुनि काना, मानो ब्रह्मानंद समाना। परम प्रेम मन पुलक शरीरा, चाहत उठत करत मति धीरा। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित हो गया। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते थे। जाकर नाम सुनत शुभ होई, मोरे गृह आवा प्रभु सोई। परमानंद पुरी मन में राजा, कहा बोलाई बजाऊ बाजा। जिनका नाम सुनने से कल्याण होता है वही प्रभु मेरे घर आए हैं, यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ कह गऊ हकारा, हंकारा आए द्विजन सहित नृप द्वारा। अनुपम बालक देखी जाई, रूप राशि गुण कही न रिसाई। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलाया गया और ब्राह्मणों को साथ लिए राजद्वार पर गए। उन्होंने जाकर अनुपम बालक को देखा जो रूप की राशि है। ये गुणों को कहने से सारे दुख समाप्त हो जाते हैं। नंदी मुख सराध करी, जातक रम सबकी न हाटक देनु। बसन मनी नृप विभय कह दीन। फिर राजा ने नंदी मुख श्राद्ध करके सब जात कर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों के सोना गो वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वज पताक तोरण पुर छावा, कही न जाए ते ही बतीला बनावा। सुमन वृष्टि आकाश ते होई, ब्रह्मानंद मगन सब लोई। ध्वज पताका का तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सब सजाया गया उसका वर्णन नहीं हो सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही थी। सब लोग ब्रह्मानंद में मगन हैं। बिरंद बिरंद मिली चली लोगाई, सहज सिंगार किए उठी दाई।
कनक कलश मंगल भरी थारा, गावत पैठ ही भूप दुआरा। स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, स्वाभाविक श्रृंगार किए और वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर वे थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। करी आवती ने छावरी कही, बार बार शिशु चरणी परही। मागध सुत बर बंदी गण गायक, पावन गुण गावही रघुनायक। वे आरती करके निछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मगध सूत बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। सरबस दान दिने सब काहू, जेहि पावा राखा नहीं ताहू। मृग मंद चंदन कुमकुम कींचा, मछी सकल बिंथी बिच बीचा। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया, जिसने पाया उसी ने नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की गलियों के बीच बीच में कस्तूरी चंदन और केसर की कीच मच गई। ग्रह ग्रह बाज बधाओ, शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षपनवंत सब जह तय, नगर नारी सब वृंद। घर घर में मंगल बजावे बजने लगे, बधावे बजने लगे, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मगन हो रहे हैं। के कई सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जनमत में भय भो। वह सुख संपत्ति सब समाजा, समय समाजा कही न सकई सादर अरिया राजा। केकई और सुमित्रा ने 2 सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख और संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी सोई एही भांति, प्रभु मिलन आई जनु राती। देखी भानु जनु सन मन संकुचानी, तदही बनी संध्या अनुमानी। अवधपुरी में इस प्रकार सुशोभित हो रही है, मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में संकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर धूप बहु जनु अधिकारी, अंधियारी उड़ई अबीर मनु अरुनारी। मंदिर मणि समूज तनु जनु ना तारा, नृप ग्रह कलश सो इंदु उदारा। अगर धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है, तो अबीर उड़ रहा है और उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों का समूह है वह मानो तारागण है। राजमहल जो कलश है वही मानो श्रेष्ठ चंद्रमा है। भवन वेद धुनि अति मृदुवानी, जनु खग मुखर समय जनु सानी। कौतुक देखी पतंग भुलाना, एक सास तेहि जत न जाना। राजभवन में जो अति कोमलवाणी वेद ध्वनि हो रही है वही समय से समयाकुल सनी हुई पक्षियों की चाहत है। और कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए हैं। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, और अर्थात 1 महीना वहीं बीत गया। मास दिवस कर दिवस भामरम न जाई, कोई रथ समेत रवि थाके। निशा कवन विधि होई, महीना भर हो गया। इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए और फिर रात में किसी तरह होगा। धन्यवाद। आगे की रामायण हम कल पढ़ेंगे।